नमस्ते सभी को। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आजकल सभी को मेडिकल इशू हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक है यूरिक एसिड। तो आप जानते हैं कि यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे यूरिन पास, बार बार यूरिन लगना, या यूरिन में ब्लड आना, या फिर स्वेलिंग होना, या बॉडी पेन होना। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने का कारण ये होता है कि यूरिक एसिड जो है वो हाइपर यूरिसीमिया जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो प्यूरिन नाम के पदार्थ के टूटने से बनता है। अब क्या होता है कि जब किडनी यूरिक एसिड को ऑब्जर्व करता है, या यूरिक एसिड जब वो क्या करता है, फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद वो वेस्ट जो उसका होता है वो यूरिन से बह जाता है। लेकिन जब वो किडनी बराबर से ठीक तरह से काम नहीं करने से वो क्या होता है, ब्लड में वो जमा हो जाता है। तो इसके कारण यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि उसका वेट बढ़ने का कारण हो सकता है, उसका डाइट कैसा है, वो क्या खा रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कितने बजे सोता है, क्या कितना पानी पीता है, ये भी डिपेंड करता है। कभी कभी ये आनुवंशिक भी हो सकता है, अगर फैमिली में पहले किसी को हुआ होगा तो भी उसे हो सकता है। या फिर अगर कोई मेडिकल इश्यू है, मेडिकल कंडीशन है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसके कारण भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं यूरिक एसिड के बढ़ने के लिए। तो हम जानते हैं कि कुछ योगासन हैं जिससे कुछ हद तक हम यूरिक एसिड से आराम पाया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि कुछ योगासन, वो कौन से योगासन हैं जिसे करने से हम यूरिक एसिड से राहत पा सकते हैं। पहला योगासन है भुजंगासन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोन पोज पे लेट जाएंगे। उसके बाद अब पैर का पोजीशन देखिए, पैर का पोजीशन हमारा इस तरह से रहेगा, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, आपका सोल ऊपर रहेगा, ठीक है। अब आपका जो दोनों हाथ है वो चेस्ट के बगल में लाएंगे और फोरहेड जो है वो फ्लोर पे रखेंगे। ब्रीद इन किया एंड ब्रीद आउट करते हुए पहले फोरहेड उठेगा, चिन उठेगा, चेस्ट उठेगा, एंड फिर स्टमक की ओर इस तरह से ऊपर की ओर देखना है। और जितना आपसे हो सकता है एज पर योर बॉडी कैपेसिटी आप उतना होल्ड करके रखिए। कम से कम 3 से 4 बार आप ये करिए। तो ये है कोबरा पोज। वापस उसी पोजीशन में जाएंगे, चेस्ट आपका ये, फिर आपका फोरहेड, फिर उसी तरह से एंड आरामदायक सीधी पे। तो ये हो गया भुजंगासन। अब नेक्स्ट करते हैं हम उसके बाद हम करते हैं पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन के लिए आप पहले प्रोन पोज पे लेट जाइए, पीठ लगा के लेटना है। उसके बाद आपका दोनों पैर एक साथ, हाथ शरीर के बगल में। अब उसको एक एक करके आप पैर ऐसे भी उठा सकते हैं, आप सीधा 30 डिग्री पे भी जाके उठा सकते हैं। तो आसान ये है कि आप ऐसे दोनों नीज को एक साथ लाइए। अब नीज को आप धीरे धीरे चेस्ट के पास लेकर आए और दोनों हाथ से लॉक कीजिए। अब ये आपका नोज जो है दोनों नीज के बीच में लेकर आना है। होल्ड फॉर सम टाइम, जितना आपके बॉडी से हो सकता है आप उतना होल्ड कीजिए। एंड फिर वापस सर को नीचे लाना है, हैंड को रिलीज करना है और पैर को फिर अपनी जगह रख के फिर सीधा हो जाना। तो ये है पवन मुक्तासन, जो हमारे किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, किडनी के लिए, एसिडिटी के लिए ये बहुत बेनिफिट होता है। अब नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट आसन। तो अब हम थर्ड जो है आसन वो करेंगे सेतु बंधासन, यानी ब्रिज पोज। तो उसके लिए हम पहले फिर से लेट जाएंगे, सुपाइन पोज पे लेट जाएंगे पीठ लगा के। उसके बाद दोनों पैर को मोड़ लेंगे, हाथ से इसको लॉक कर लेंगे, दोनों एंकल को लॉक करेंगे दोनों हाथों से। ब्रीद इन किया
एंड ब्रीद आउट करते हुए ऊपर की ओर हम हिप उठाएंगे। इतना हिप उठाएंगे हम कि हमारा पूरा भार जो है वो हमारे शोल्डर पे आ जाएगा। देखिए, तो शोल्डर पे आके पूरा भार, अब जितना आपसे हो सकता है उतना आप फोल्ड करके रखिए। 30 सेकेंड, 1 मिनट, 20 सेकेंड, जितना आपका बॉडी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। देखिए, अब हम धीरे धीरे फिर हिप को नीचे रखेंगे एंड हाथों को रिलीज, दोनों पैरों को रिलीज करेंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आसना के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो उसके लिए हम दोनों पैर सीधा करते हैं। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ लेना है। अब आपका राइट पैर जो है वो अंदर की ओर जाएगा और जो आपका लेफ्ट पैर है नीज से अपोजिट में जाएगा। ओके, तो आपका राइट पैर यहाँ है, लेफ्ट पैर यहाँ पे है। अब हमारा जो लेफ्ट पैर यहाँ पे है उसका राइट यानी अपोजिट वाला वो स्लाइटली यहाँ पे रखेंगे। देख रहे, राइट हैंड लेफ्ट के एंकल पे रखा है और आपका जो राइट हैंड है वो पीछे की ओर है। तो आप स्लाइटली राइट हैंड की तरफ देखेंगे। थोड़ी देर होल्ड करके रखना है एंड फिर सामने हाथों को रिलीज करना है, पैरों को रिलीज करना है। अब सेम आप दूसरे साइड भी कर सकते हो। आप लेफ्ट पैर इधर रखा, राइट पैर फिर से यहाँ पर लेके आए। अब आपका राइट पैर ये साइड है, लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा ये इस तरह से स्लाइटली जाएगा और ये हाथ पीछे आएगा। नेक्स्ट है उत्तानासन, जो एक स्टैंडिंग पोज है। इसके लिए दोनों पैर एक साथ लाएंगे और ब्रीथ इन करते हुए हैंड रेस्ट करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। पहले हिप आएगा पीछे, उसके बाद हाथ धीरे नीचे नीचे नीचे, दोनों पैरों के साइड में रखेंगे, पाम दोनों फ्लोर पे और ऐसे ही पोजीशन बना के रखेंगे। ये पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, किडनी, हार्ट, ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ये भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। जितना भी आप होल्ड कर सकते हैं इसको होल्ड कर दीजिए। फिर से आप ब्रीद इन करते हुए एंड हैंड नीचे। उसके बाद धनुरासन, जिसके लिए हम प्राउन पोज पे लेट जाएंगे। देखिए, अभी एक एक करके हम राइट पैर को फोल्ड कर लेंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड कर लेंगे और दोनों हाथों से दोनों एंकल को पकड़ लेंगे और ब्रीद इन करेंगे और फिर ब्रीद आउट करते हुए पहले एंकल को उठाएंगे। आपके थाई मसल्स दोनों उठ जाएंगे। फिर यहाँ से आपका चेस्ट उठ जाएगा। सिर्फ स्टमक पे फ्लोर होगा, बाकी आपका पूरा बॉडी आपके स्टमक पे रहेगा। तो इसको होल्ड बनाए रखना है कुछ टाइम के लिए, जितना आप कर सकते हो। एंड धीरे धीरे फिर से थाइस को नीचे रखिए, हैंड रिलीज कीजिए, पैर सीधा एंड आरामदायक स्थिति में। उसके बाद पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन के लिए आप बैठ जाएंगे, दोनों पैर एक साथ। अब हाथ ऊपर, ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर कीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए हाथों को दोनों पैरों के साइड में रख सकते हैं या आप ऐसे भी पैर पकड़ सकते हैं और यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं। दोनों नीज के बीच में नाक को लेके आना है। सबका बॉडी नहीं हो पाएगा तो ज़रूरी नहीं है आप फाइनल यहीं तक आए। आप चाहे तो इतना भी आप जा सकते हैं, ठीक है, आप इतना भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब आप ये बॉडी कैपेसिटी, आपकी बॉडी कितना फ्लेक्सिबल है उतना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप पश्चिमोत्तासन के लिए फाइनल पे जाएं, आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये है पश्चिमोत्तासन, इतना ही होल्ड करके रखना है। और एक लास्ट में बताना चाहती हूँ कि ये जो है वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन के लिए कैसे करेंगे, राइट पैर फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पैर फोल्ड करेंगे।
अब ध्यान दीजिए, वज्रासन के लिए आपकी जो अंगूठा है दोनों, ये सिर्फ एक दूसरे को टच रहेगा। बाकी का जो आपका ये हील्स है इस साइड में रहेंगे, आपका हिप जो है बीच में रहेगा। अब ऐसे भी आप ऐसे पोजीशन में बैठ सकते हैं वज्रासन के लिए। तो आप जितना टाइम तक बैठे तो बैठ सकते हैं। ये इसके भी बहुत फायदे हैं, जैसे कि एसिडिटी को कम करता है, ये मतलब पाचन शक्ति बढ़ाता है ये, और गैस मतलब गैस भी है, गैस अगर है पेट में या एसिडिटी बहुत हो गया है, ये बहुत सारा इसके फायदे हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इतना सारा जो मैंने अभी बताया है, आप सभी इसको पहले ट्राई कीजिए, लेकिन लास्ट में एक बार मैं कहना चाहूँगी कि डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए और उसके साथ अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार।